कांग्रेस की सियासत में भूपेंद्र हुड्डा के रबड़ स्टंप कहे जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बार फिर अपनी और पार्टी की बड़ी फजीहत कराने का काम कर दिया है। उदय भान ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है, एक ऐसा लेटर जारी कर दिया है जिससे कांग्रेस की तौहीन हो रही है, कांग्रेस के सिस्टम पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और कांग्रेस के अंदर फैसला लेने वाले लोगों की भी अक्लमंदी सवालों के घेरे में आ गई है। हम बात कर रहे हैं उदय भान के जारी किए गए कल के उस लेटर की, जिसमें उन्होंने पार्टी से 7 नेताओं को बाहर करने का फरमान जारी किया है। आखिर इस फरमान के क्या मायने हैं, इस मामले में किस तरह से उदय भान ने अपनी फजीहत कराई है और इस लेटर का अंजाम क्या है, ये सब जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप गौर से देखिए। उदय भान को भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सियासत की सहूलियत के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया था और उदय भान भी पूरे खड़ाऊ की तरह, पूरे रिमोट कंट्रोल की तरह भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर अपनी सियासत कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर लेटर जारी कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर सारी नियुक्तियां देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उदय भान ने अब एक ऐसा लेटर जारी कर दिया है जिसके जरिए ये जाहिर हो गया है कि उदय भान न सिर्फ अकल से पैदल हो गए हैं बल्कि उनका मानसिक दिवाला भी पिट गया है। दरअसल उदय भान ने कल एक लेटर जारी करके कांग्रेस से 5 नेताओं को निष्कासित करने का आदेश जारी करवा दिया। लेकिन इस आदेश के पीछे पार्टी की मजबूती की बजाय पार्टी की खिल्ली उड़ गई है, क्योंकि ये 7 नेता 2 दिन पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, पार्टी से बगावत कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी छोड़ चुके नेताओं को पार्टी से निष्कासित करना साफ तौर पर हास्यास्पद हालात बना गया है। हम आपको ये बता दें कि जिन जिन नेताओं को बाहर करने का काम, लेटर जारी करने का काम उदय भान ने किया है, उनके नाम हैं करनाल से पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे और 2 बार चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह, करनाल के ही पूर्व जिला प्रधान रहे अशोक खुराना, वहाँ से नगर परिषद के चेयरमैन रहे बलविंदर कालाड़ा। इसके अलावा यमुनानगर से प्रदीप चौधरी, यमुनानगर से ही मधु चौधरी, हिसार से रामनिवास राणा ने पहले इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर मेरे के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी बीजेपी में एंट्री करवा दी। इसके अलावा गुरुग्राम से हरविंदर लवली और गुरुग्राम से ही रामकिशन सेन को उदय भान ने पार्टी से निष्कासित करने का फरमान जारी किया गया है। अब आप ही बताइए कि जो नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं उन्हें निष्कासित कैसे किया जा सकता है? पार्टी से निष्कासित उनको किया जाता है जो पार्टी के अंदर ही मौजूद हों या पार्टी से सिर्फ बगावत की हो। लेकिन ये नेता तो साफ तौर पर कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, बलविंदर कालाड़ा जहां करनाल में बीजेपी में एक बड़े रसूख के साथ सीएम की मौजूदगी में शामिल हुए हैं, वहीं पर रामनिवास राणा भी हिसार की पॉलिटिक्स में बड़े चेहरे हैं, उनको भी कांग्रेस ने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़वाया है। ऐसे में उदय भान ने पार्टी छोड़ चुके नेताओं को किस आधार पर निष्कासित करने का काम किया है, ये समझ से परे है, क्योंकि जो नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं उनको निष्कासित कैसे किया जा सकता है। वैसे भी उदय भान की अब पार्टी के अंदर पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के इन स्थानीय निकाय चुनाव में उदय भान की कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने फरीदाबाद से कहीं बाहर जाकर एक भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं दाखिल करवाया है। वो सिर्फ फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में फंस गए हैं और वहाँ चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि उदय भान के पल्ले कुछ नहीं है, उदय भान का कोई वोट बैंक नहीं है। वो भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और वो भारी भरकम माहौल होने के बावजूद इस बार अपना चुनाव हार गए हैं। वो अपनी हार के लिए सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि उनका कभी इतना जनाधार नहीं रहा है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सके। नगर निगम चुनाव के अंदर भी उदय भान सिर्फ अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो अपने जनाधार के बलबूते पर कोई भी चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। यानी उदय भान जहां एक तरफ पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं, वहीं पर कांग्रेस को छोड़ चुके नेताओं को निष्कासित करके उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनके पास अक्लमंदी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है और वो पार्टी का अपमान कराने का काम ही कर रहे हैं।
आप उदय भान की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उदय भान सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के रिमोट कंट्रोल के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। उदय भान का सियासी भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।